नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाइज। मैं हूं आपके साथ संदीप। आज हम खड़े हैं गांव निकली में, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज लगभग 2 घंटे से बारिश चल रही है, लेकिन उस बारिश के बावजूद भी जो गांव निकली का माहौल है वो एक ऐसा महोत्सव का माहौल बना हुआ है कि यहाँ इतने भारी लोगों का जमावड़ा है। बारिश के बावजूद यहाँ आए हैं सतीश यादव और बात करेंगे सतीश यादव से कि इतनी बारिश के बाद भी आखिर लोग यहाँ जमा क्यों हैं। सतीश जी, सबसे पहले तो न्यूज वाइज से आपका स्वागत है। सतीश भाई, बारिश हो रही है काफी, लगभग 2 घंटे की बारिश चल रही है। आप देख रहे हो मैं भी पूरा भीगा हूँ, तो उसके बाद इतनी भारी भीड़ ये मेरे परिवारजन है और आज़ादी की लड़ाई में अगर आज़ादी के रंग वाले सोच लेते हैं कि सामने जाए कि आज सही मायने में ये बारिश से किसी से नहीं है। ये रेवाड़ी को आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है, 7 से इस इलाके में नहीं हो पाया इसको नहीं कर। सतीश जी, नया लुक देखने को मिला है सतीश यादव। वो लुक है, पहले सतीश यादव भाड़ता था, पहले सतीश यादव जोश में भाषण देता था, लोगों की आंख में आंसू। ऐसा क्यों बताओ, सतीश यादव में आया था बदलाव प्रकृति का नियम है और व्यक्ति को हर वक्त कुछ न कुछ नया सीखना पड़ता है। हमें तो जनता के बीच में समुदाय के लिए सतीश की पीड़ा सतीश यादव कहते हैं कि प्रत्येक माँ बहन बेटे जिसका कोई नहीं है, उन तक जब मैं गया था उनकी पीड़ा को समझा, बहुत नजदीक से देखा, तो मुझे लगा कि सतीश यादव केवल तू ही दुखी नहीं है, पूरा रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के जन जन दुखी। तो आज जो सतीश पीड़ा से भरकर जो उसकी आंखें नम हो जाती है, वो कारण यही है कि मैं इन लोगों की पीड़ा वाकई में नहीं देख पा रहा। जहाँ मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, मेरे यहाँ से 100-200 मीटर के ऊपर साबी नदी है। कभी हमारे लिए जीवन दायिनी होती थी। हमारी माँ बहन बेटी अगर खेतों में घास खेतने जाती थी तो कुर्बा मारती थी, पानी आ जाता था। और जब ये साबी नदी आती थी तो यहाँ हमारे त्यौहार मनाते थे, साबी आ गई, साबी आ गई, साबी आ गई, तो पानी ऊपर आ जाएगा। और आज ये साबी में पानी तो है, लेकिन वो जहरीला दूषित है। आज मेरे इस गाँव में अनेक लोग कैंसर पेशेंट, आप पता करेंगे मेरे गाँव में अनेक लोग। और ये केवल अकेले इस गाँव की बात नहीं है, इस गाँव के साथ साथ जितने भी लोग इस गाँव में, क्योंकि सभी की यही स्थिति है। तो ये मौत का कारण जो बनने जा रहा है, इससे सभी दुखी है, परेशान है। और मैं कैसे इस चीज़ को आगे आने वाले समय में कैसे इसे निजात पाएंगे, इस बात पे लगातार सोच रहा हूँ। मैं कैसे हो इस तरह से जन आंदोलन चलाया जाए जो इसका समुचित प्रबंध हो। सतीश भाई, अभी आपने कहा कि पीछे आप गाँव में थे और वहाँ सतीश के नाम की आग, किस तरह की आग? लोगों के प्रेम की आंधी है, जो मैंने यहाँ 20-22 साल में जो कमाया और जो मैं 2 चुनाव हार गया, उनको इस बात की पीड़ा है किसी का बार बार हार में नंबर क्यों। एक बार इसको भी मौका मिलना चाहिए। मैं केवल एक मौका मांग रहा हूँ, मैं कुछ नहीं मांग रहा। मैं कहा आप इन लोगों को एक बार मौका दे दिया, रेवाड़ी के लोगों एक बार मुझे भी दो। अगर मैं आपकी उम्मीद पर पूरा न उतर पाऊँ तो इनको आपने 9 बार भुगते, एक बार मुझे भुगत देना और मुझे हटा देना। लेकिन मैं जन जन को विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं आपका सतीश यादव बोल रहा हूँ, वो बोलूँगा जो इलाका चाहता है, यहाँ रेवाड़ी का जन जन चाहता है। एक स्टार प्रचारक भगवत मान की बात कर ले, संजय सिंह की बात कर ले, या बात कर ले अरविंद केजरीवाल जो सीएम है दिल्ली के, जो लोग भी आपके चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, क्या लगता है कि किस तरह की चुनाव प्रचार में धार मिलेगी और कितनी मदद जो स्टार प्रचार को सतीश यादव? स्टार प्रचार वो भी मेरी तरह आम आदमी है, ये पार्टी आम आदमी की है, लेकिन वो निश्चित तौर पे अपने साथी की मदद के लिए आ रहे हैं और उस मदद का लाभ भी मिलेगा। केजरीवाल जी की कुछ गारंटियां हैं, वो उनसे जब वो मिलेंगे लोग तो उनके बारे में वो बताएंगे। जैसे चिकित्सा और शिक्षा, आज के दिन गरीब आदमी के बच्चों को, आज मैं ये कहूँ कि जो पैसे वाले लोग हैं वो तो पढ़ा लेंगे, लेकिन गरीब आदमी मजदूर है जो कमाते ही केवल 20,000 रुपये महीने में है, उसका बच्चा अगर स्कूल पढ़ने के लिए जाता है तो 10,000 के करीब फीस है, वो कैसे पढ़ाएगा। दिल्ली का जो मॉडल है वो शिक्षा का बहुत बेहतरीन है, क्योंकि अनेक लोग हम NCR में रहने वाले लोग हैं, दिल्ली बहुत नजदीक है, हम सबको बड़ी बातें पता है। दिल्ली में शिक्षा पर बहुत जोर से काम हुआ है। और दूसरा, अगर अब जैसे अभी कैंसर जिसको मैं कह रहा हूँ, ये रोग 3 लोगों ने यहाँ फैला दिया, अब हमारे को अगर इलाज कराना पड़ जाए जयपुर और दिल्ली तो हमारे लाखों रुपये चाहिए। तो उनका जो मोहल्ला क्लिनिक और जो चिकित्सा के जो साधन उन्होंने मुहैया कराए हैं एक आम जन को, एक आम आदमी को, जो भी काबिल तारीफ है, तो उनसे मिलकर लोग निश्चित तौर पर इन बात से प्रेरणा लेंगे कि इन्होंने जो दिल्ली में काम किए और हरियाणा प्रदेश में आज लोगों को लगती होगी कि 2, 4, 5 सीटें आएंगी, 10 सीटें आएंगी, 15 आएंगी, मुझे नहीं पता 20 आएगी, 25 आएगी, कितने आएंगी। लेकिन आने वाले समय में मैं आपसे यकीन भरोसा विश्वास दिला सकता हूँ कि वो जैसे दिल्ली में 3 बार से नहीं जा पा रहे, उनकी सरकार बन रही है, ऐसे जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं। पंजाब में चंद दिनों में सरकार बना ली, हरियाणा में अगली सरकार कैबिनेट थी, इस बार उनके सहयोग से बढ़ेगी।
और अगली बार 100% केजरीवाल जी की सरकार बनेगी, आपकी सरकार बनेगी। हरियाणा में 10, 20, 30 सीटें आम आदमी पार्टी को दे रहे सतीश यादव और कह रहे इस बार नहीं तो अगली बार आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी। एक बात जो सबसे बड़ी निकल कर आई है इन चुनावों में खासकर, वो सतीश यादव जो धारता था, वो सतीश यादव जिसमें एक अलग तरह का क्रोध दिखता था, वो सतीश यादव आज बदला नजर आ रहा है। वो सतीश यादव आज मार्मिक अपील कर रहा है लोगों से, भाषण नहीं दे रहा है, एक अपील कर रहा है। अब लोग जितना सतीश यादव को चाहते हैं ये तो 5 तारीख को ही पता चलेगा, और जनता जनार्दन किसके सर पे ताज रखती है ये 8 तारीख को सब कुछ सामने आ जाएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ वाइज और मुझे दीजिए इजाजत, किसी अगली खबर पर और हम आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।